एक सेकंड है। अरे यहाँ जिंदगी कट रही है और तुम आवाज की बातें कर रही हो बेटा। क्या people can hear me clearly? आज व्हाइट बोर्ड वर्टिकल क्यों है? अच्छा अभिजीत, अरे सबका वक्त बदलता है यार। आज आज व्हाइट बोर्ड का वक्त बदल गया यार। वॉइस इज नॉट क्लियर मतलब कम आ रहा है या ब्रेक हो के आ रहा है? अब ब्रेक होके आ रहा है तो नेटवर्क इशू होगा। पैनलिस्ट में से कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। क्या सिद्धांत रेट कम और ब्रेक दोनों हो रहा है? 1 सेकेंड। अभी क्लियर है आवाज? अभी यस सर। अभी आई कैन नॉट हियर। अभी आवाज आ रहा है? समवन कैन स्पीक पैनलिस्ट में से? यस सर। यस सर। एक्चुअली मुझे मेरा भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। होल्ड ऑन। यस स्पंदन, आई एम डूइंग दैट ओनली। मैम कैन यू कंफर्म आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। हाँ अब कनेक्ट हुआ। थैंक्स मैम, थैंक यू। ओके सो किड, अभी तुम्हारा आवाज तो आता नहीं है मतलब या अभी एकदम क्लियर ना या फुली क्लियर? यस, ब्लूटूथ फाइनली कनेक्टेड। यस यस यस, जब कनेक्शन परफेक्ट हो तो आवाज एकदम दनादन आ जाता है। चलो जी, हम लोग मेक मी अपर्णा मैम प्लीज रेज योर हैंड। सो मैं यहाँ यहाँ रेज योर हैंड कर दो अपर्णा मैम। अपर्णा मैम को ढूंढना पड़ेगा। एक सेकेंड है मैम। प्रमोट रोल टू पैनलिस्ट। या डन मैम। ओके अच्छा, बहुत से लोग जो है जो भी पैनलिस्ट मैडम है वो प्लीज जरा चेक करें। कुछ बच्चों का नाम मोबाइल के नाम पे, अभी किसी को ओप्पो करके बुलाओ, इट्स सो बैड। सो स्टूडेंट्स प्लीज, जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज अपना ओरिजिनल नाम रखें। कुछ लोग एकदम अल्फाबेट रिवीजन करवाते हैं मेरा, ऐसा ना वाकड़े करें। स्टूडेंट्स को रेज हैंड करने को बोलना है। वाकड़े स्टूडेंट्स, कम ऑन, रेज योर हैंड। यस everyone, all Wakde students, raise your hand, come on. रेज हैंड हो रहा है क्या?
Ma'am, once you are done with the attendance, please let me know. डन सर। ओके, थैंक यू मैम। चलो जी, हाँ श्री गणेश करें। व्हाट? या I'll be doing that। मैं सारे लॉज इतने एक्सप्लेन कर लूंगा कि सबको इन लॉज की याद आएगी। ओके, मतलब इन चुनिंदे लॉज की याद आएगी। यूनिवर्सल ये एररलेस लेना है, यूनिवर्सल बुक। ओके, हेमांगी मैम, यू कैन हियर मी? यस सर। मैम, इन बच्चों का ग्रुप बन गया है क्या? या तो मैं आपसे वो पीडीएफ का फोटो शेयर कर दूंगा। ओके, सो वो बुक का जो कॉपी है वो आप इन बच्चों को दे देना। Okay, so you can send it to me. I'll personally send it to them then. Okay, and secondly, there is one assignment also. We need to then properly इन बच्चों तक पहुंचाना है वो। Sure, sir. Okay, yeah, thank you. Already bought the book? अरे नहीं यार, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं कहा कि चलो भाई बुक का फोटो ही भेज देता हूँ। अगर तभी भी कंफ्यूजन रहा तो बुक के अंदर एक अंकल है, उनको भेजना पड़ेगा कि भाई ये अंकल से ही पूछ लो कि इनकी कौन सी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एररलेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या थैंक्स श्रेय। हाँ, एनसीईआरटी लेना है, एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी होना ही चाहिए हमारे ऊपर। सो ऐसे कैसे कोर्ट में हम कसम लेते हैं ना, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे ऐसे बोलना पड़ेगा, जो भी पढ़ूंगा एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, एनसीईआरटी के सिवा ऑफ कोर्स इनिशियल फेज में और कोई नहीं पढ़ूंगा। हाँ, एररलेस बहुत मोटी बुक है, तो एक काम करो बेटा, कहीं पर ना उससे जिम विम ज्वाइन करवा दो। ठीक है, 2 साल में दुबला तो हो ही जाएगा एररलेस। वो बुक दुबला हो ना हो, अंदर बैठे जो अंकल है वो तो दुबले हो ही जाएंगे। ये बुक बहुत मोटी है। अरे तो मैं क्या भाई डाइट काउंसलर हूं क्या? अजीब देश है हमारा, मतलब डेमोक्रेसी का इतना फायदा उठाते हो ना तुम लोग, कुछ भी बोलते हो। अरे तुम 2018 का एडिशन लो, 19 का एडिशन लो, क्या ही फर्क पड़ता है यार, भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वो जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा उसमें, और मैं तुमको और पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो तुम दिन रात सॉल्व भी करते रहोगे, तुमको मतलब फ्री रहने का चांस ही नहीं मिलेगा। चलो हाँ अद्वैत, अभी धीरे धीरे पहला असाइनमेंट में तुमको भेजूंगा। मुझे एक बात बताओ, सारे लॉज हो गए? मतलब इन लॉज जो हम लोगों ने किए थे हो गए? बाकी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में लेना है, मैथ्स में लेना है, ज्योग्राफी में लेना है, या हिस्ट्री सिविक्स में एररलेस लेना है, ये नहीं, वो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर से पूछे, रिस्पेक्टिव प्रोफेसर से पूछे। ओके, सो हम लोग जरा लॉज रिवाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि एक असाइनमेंट सिर्फ लॉज के ऊपर है और एक असाइनमेंट है जो अपने इनिशियल फेज का कैलकुलेशन था। बच्चों एक चीज यहां दिमाग में, ओम जरा वापिस ये कर दो, मैं चारों लॉज, हाँ मैं बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुनो, कौन से क्वेश्चन एररलेस से करने हैं वो मैं बताऊंगा, उसमें घाई मत करो। आई विल टेल यू, डोंट वरी। अभी हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। ये देखो यहाँ पे बैठे यश, बेटा तू लेक्चर में बैठा हुआ है या तू एफबी पे बैठा हुआ है? मेरे को एक बात बता, तू बैठे बिठाए लेक्चर में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, भाई फोन में घुस के मारूंगा तेरे को, है? पहले लेक्चर में ध्यान दे बेटा। ऐसा पढ़ेगा इंडिया तो कैसा पढ़ेगा इंडिया। नरेंद्र अवस्थी सिर्फ वही लोग लेंगे जो लोग एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं।
नीट और मेंस वालों को नरेंद्र अवस्थी छूने की कोई जरूरत नहीं। एम आई क्लियर? हाँ हाँ, अभी 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 प्लीज तुम्हारे इतर क्वेश्चन जो इत्यादि एटसेट्रा एटसेट्रा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, नहीं तो हम लोग इन लॉस को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं, मतलब सारे मिलके जोर से बोलो। हाँ, अभी शुरुआत में जय माता दी बोलो भाई। मुझे बताओ सबसे पहला लॉ कौन सा है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है एग्जैक्टली? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें क्या सिखाया? हमें कहा बैलेंसिंग करना सीखो। मैंने कहा ओके ओके, बैलेंसिंग करना सीख लो। क्या क्या बताने की जरूरत है? दीप दीप हाँ, वो ब्ला ब्ला, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, हो गया, वो जाने दो जाने दो, इजी है। उसके बाद सेकंड वाले पे, हाँ श्रेय, नरेंद्र अवस्थी लेना है बेटा। नरेंद्र मोदी को लेने जाएगा ना तो बीजेपी की जनता तुमको ले लेगी बेटा। ठीक है, ऐसे 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 स्टंट ना करें, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तुम तो नहीं फंसोगे, बच्चे होने के कारण तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे मुझे कहाँ कहाँ कमल बनेगा मेरे ऊपर, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ तो प्लीज ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, कि लोग लोग मुझे बीजेपी का लोगो यहाँ यहाँ यहाँ, लोग मतलब किसी को मुंह दिखाने नहीं है, लोगों को लगेगा वो देखो कमला, लोटस आ रहा है, लोटस आ रहा है, इतना धोएंगे मुझे। सो प्लीज नो पॉलिटिकल कमेंट, नो पॉलिटिकल सजेशन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। ये देखो लोग इमेजिन भी करने लगे कि सर लोटस के साथ कैसे लगेंगे। अरे भाई साहब, ओके, सो कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब क्या कि CO2 में कोई भी मेथड से बनाओ, CO2 में कोई भी मेथड से बनाओ, CO2 का प्रपोर्शन विल रिमेन सेम irrespective of its source or method of preparation, irrespective of its source or method of preparation. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Okay, अभी अभी हम सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैं पूरा मौका दूंगा सभी को अपने बाकी सब बातें करने का, कि सर मेरा हाल ही में ब्रेकअप हो गया, सर मैं केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ध्यान देने की कोशिश करो, इतर टॉपिक ये करो। यश कदम, तुम्हारा कोई डाउट है बेटा? अभी आ जाते हैं थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन फिक्स हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉज सारे लर्न करने हैं तुमको। मैं क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर वो लोग लॉज के बारे में पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ये लॉ ओबे करता है, अंडरस्टूड, या XYZ लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऐसे तुमको असाइनमेंट में जब मिलेगा तो तुमको समझ में आएगा। बट एक चीज ध्यान में रखना है, सभी ने प्रॉमिस करना है मुझे, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमको कितने क्वेश्चन करेक्ट आए कितने इनकरेक्ट आए, प्लीज, ये पहला एक मिस्टेक होता है। ओके, you will get, Himangi ma'am will do the needful, you don't worry, नासिक हो XYZ प्लेस हो, सबको इंसाफ सबको मिलेगा। ठीक है, सो टेंशन ना लो। सब केमिस्ट्री टेस्ट कब होगा, स्केड्यूल वगैरह सबकी बात हो जाएगी। अभी भाई मुझे पहले चैप्टर तो 50% करने दो, तो मैं टेस्ट की बातें करूंगा ना। हाँ, सभी लोग असाइनमेंट जब भी करोगे, ठीक है, ये 10th लेवल नहीं है, तो ये मान के नहीं चलना है कि अरे क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। तुमको 10 में से 2 राइट आया, 10 में से 1 राइट आया, 10 में से सारे के सारे राइट आए। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भाई 10 में से 2 ही राइट क्यों आया, नहीं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन। इसलिए तुम, सर मैं ना बहुत पढ़ा, सर मुझे 10 में से 5 ही आए, सर अब मैं क्या करूं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर लर्निंग फेज, 10 में से 2 राइट आएंगे तो भी चलेगा मुझे, बट अटेम्प्ट सारे होने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा बोला कि सर मैंने तो 2 ही अटेम्प्ट किया और बाद में मुझसे हो नहीं रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया, दौड़ा के मारूंगा। ठीक है,
मैं एक 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 ऐप है मैंने बनाया है, स्लैप ऐप, एक ऐप है, अच्छा खासा ऐप है, वो पेरेंट्स रजिस्टर होते हैं उस ऐप पे, तो पेरेंट्स को जाके सिर्फ वो ऐप पे मैं असाइन कर देता हूँ कि 4 स्लैप बजाओ, तो पेरेंट्स घर फ्री होम डिलीवरी होता है उससे। ओके, सो ध्यान में रखें, स्लैप ऐप। ओके, हाँ हाँ, ध्यान में रखना। रेसिप्रोकल, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर, if two elements combine with each other, then the masses of one element which combines with fixed mass of another element, then the masses of one element which combines with fixed mass of another element bears a yeah, come on, I'm doing multiple proportion. Masses of one element which combines with fixed mass, masses of one element मतलब masses of one element मतलब ऑक्सीजन का मास, एक में 16 ग्राम लिया था, एक में 32 ग्राम लिया था, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक में कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? यस और नो, यस और नो। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पे आ रहा हूं, पहले मल्टीपल प्रपोर्शन समझ लें। सिंपल होल नंबर रेशियो, कार्बन 12 ग्राम, दूसरा कार्बन 12 ग्राम, ये फिक्स्ड मास है। तो जब मैं इनमें ऑक्सीजन 16 ग्राम दूंगा, दूसरा ऑक्सीजन 32 ग्राम दूंगा, तो कार्बन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब हाफ O2 से कंबाइन होगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर बराबर। कार्बन जब पूरे O2 के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? जय माता दी, सब लोग बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, अब आ जाते हैं चौथे लॉ पे, जो मतलब अगर हमने नहीं पढ़ा तो भाई अपना चौथा हो जाएगा, ठीक है? मतलब अरे जस्ट अपना, मतलब हमारा ना, बच्चे भावुक हो जाएंगे, सर आपने हमको ऐसा बोला। नहीं नहीं, अरे तुम्हारी जिंदगी तो बहुत है यार, देश तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। लव ट्राइंगल, या दीप, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कौन सा लॉ? अद्वैत लॉज ही तो कर रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में कितने एलिमेंट्स को ढूंढेंगे? अगर तुमको बोला कि भाई साहब देश की जनता ये बताए कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है या नहीं, तो हमारे देश की जनता कितने लोगों को ढूंढेगी? 3 एलिमेंट। क्या बात है, सुपर्ब। ऐसा पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सो वी हैव 3 पीपल. So what example I have given, if you remember, okay, carbon, hydrogen, oxygen, carbon, hydrogen, oxygen. बस चलो, I want everyone, हाँ कार्बन सल्फर ऑक्सीजन भी चलेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी चलेगा, बस चलो डू वन थिंग, मीन टाइम स्टेटमेंट रिवाइज करते रहे, ठीक है? स्टेटमेंट रिवाइज करते रहे, स्टेटमेंट लर्न हो गया तो खत्म। masses of two elements, 2 अलग अलग एलिमेंट्स, masses of 2 different elements, H और O एक दूसरे को नहीं पहचानते, तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना चाह रहे हैं, which forms CH4। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, which forms CH4। स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आते हैं ना, तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तुम समझ लो पहले, स्टेटमेंट तो चलते फिरते लर्न हो ही जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर 12:4 मतलब रेशियो कितना हो गया बच्चा लोग? रेशियो कितना हो गया? सॉरी, इसको पहले मैंने जोड़ दिया। सो देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करके बताओ, ध्यान से देखो। हाँ, मुझे यहां पर कार्बन बाय ऑक्सीजन आया 3:8, कार्बन बाय हाइड्रोजन आया 3:1, देयरफॉर रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन इज टू
oxygen will be equal to 1:8. करेक्ट. अब यही रेशियो यहां पर H2O बनाते वक्त 2:16, दैट मीन्स इट इज 1:8. Clear? Any confusion? Any confusion बच्चा लोग? Okay. So कार्बन सल्फर ऑक्सीजन हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन हो सकता है. तो ये हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन हो रहा था. सभी लोग ये ऑब्वियस डाउट है बच्चों. तुम लोग तो लकीली मुझे सेकंड सेशन में डाउट पूछ रहे हो. ऐसे भी होता है बच्चे लोग 2-3 सेशन होने के बाद पूछते हैं, मैं टॉपिक आगे निकल जाता है तब बोलते हैं सर रेसिप्रोकल बता दो ना एक बार. दैट्स ग्रेट कि तुम अभी पूछ रहे हो. मतलब डाउट तुमको थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत और क्लियरिटी चाहिए. ओके. डिफरेंट भी हो सकता है रेशियो. दीप मैं वापस बताता हूं, मैंने क्या बोला था कि आइदर इट विल बी सेम और सम होल नंबर मल्टीपल. मैंने ऐसा लिखा था, स्टेटमेंट रीड करो, इट विल बी आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल. तो यहाँ पे 1:8 आया, ये भी 1:8 आया, तो ये सेम हो सकता है. सेम ना भी हो, आई डोंट नो. सेम हो सकता है बट सम होल नंबर मल्टीपल, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, डोंट वरी. बट वो जो भी वैल्यू आएगा वो एक दूसरे से डिविजिबल हो ही जाएगा. ओके. रेसिप्रोकल प्रपोर्शन यानी इसको रेसिप्रोकेट किया तो 1:8 आया. ठीक है. वैसे यहां पर जो रेशियो 1:8 आ रहा है वो इसके रेसिप्रोकल से मैच हो रहा है. वी कैन फाइंड द थर्ड साइड. या ओम दैट्स करेक्ट. क्लियर हुआ. अब मैं अगला एग्जांपल दे दूं जहां पे मैंने आई थिंक कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में बात किया था. चलो, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर. क्या ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी है? यस. जय माता दी. ठीक है. सो ये है ट्रायंगुलर लव स्टोरी. टेल मी वन थिंग, कार्बन ऑक्सीजन विल बी व्हाट? Yeah, Dhananjay, I'm giving you that part only, beta. But it's like you have Dhananjay limited example, beta. तो उसी पे अपन फोकस करते हैं ना. वो लोग ज्यादा पूछेंगे भी नहीं अपने को. एग्जाम्पल रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जो डिफिकल्ट जोन में होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो एकदम रिलैक्स मोड में चले. CO2 जल्दी बताएं, रेशियो क्या होगा? बच्चा लोग कमन. 12:32. वेरी गुड. क्या हो जाएगा ये? 3:8. एकदम परफेक्ट रिवीजन करने का अपने को. ये हो जाएगा CH2. चलो, 12:64. मतलब कितना हो गया रेशियो? 3:16. ठीक है. तो अभी हम लोग इस पे काम करते हैं. कार्बन इज टू ऑक्सीजन विल बी 3:8. कार्बन इज टू सल्फर विल बी 3:16. Therefore, यहाँ पे किसका रेशियो आएगा बाहर? सल्फर इज टू ऑक्सीजन आएगा. कितना आएगा सल्फर इज टू ऑक्सीजन? 1:2. अच्छा, जब ये लोग डायरेक्टली आपस में कंबाइन होंगे या तो वो 1:2 एग्जैक्टली होगा या सम होल नंबर मल्टीपल. दैट्स ओके. तो जब मैं CSO2 को आपस में कंबाइन किया, 32:32 which is equal to 1:1. ओके, हो गया. टेक द थर्ड एग्जांपल नाउ. सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन. टेक द थर्ड एग्जांपल नाउ. सोडियम हाइड्रोजन क्लोरीन. पार्थ,